हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। और आज चलते हैं अपन एक्सरसाइज। कल के क्लास में अपन ने 3.2 के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग जो थे, जोड़ बाकी गुणा ही थे, हालांकि भाग नहीं था। बाकी भाग भी वैसे ही होगा। उसके अंदर अपन ने पढ़ी थी कि किस हिसाब से जोड़ कर लेते हैं, किस हिसाब से गुणा भाग कर लेते हैं। उनका जो बेसिक कंसेप्ट था वो अपन ने एक क्लास में अलग देखा। अगर कोई भी विद्यार्थी ये अगर क्लास देख रहा है 3.2 अगर उसको देखनी है तो पहले वो 3.2 के अंदर जो बेसिक जानकारी है, इससे जो पीछे का पार्ट है उसको देखिए, आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा दिमाग में सारी पिक्चर। और ये प्रश्नावली आपको कुछ लगेगी नहीं, सिंपल सी हो जाएगी। तो मैंने वो क्लास बताई थी पूरी, उसमें सारा एक एक एग्जाम्पल लेके सारी चीजें बताई थी, कैसे जोड़ कैसे गुणा भाग करते हैं। मैं आज की क्लास के अंदर फटाफट चलूंगा और मैं जितने भी एग्जाम्पल हो सकेंगे इस क्लास के अंदर उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे दिखाता जाता हूँ स्क्रीन पे, और आप उसको साथ में उतार लीजिए। जैसे भी आपके पास में सुविधा है किताब और की, उनको आप पास में रखिए और मैं सवाल करवाता हूँ, फटाफट करवाऊंगा। आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि सवाल वही है जो कल मैंने समझाए थे। आपका जो छठा एग्जाम्पल है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। छठा सवाल कह रहा है ए दे रखा है आपको और बी दे रखी है, आपको कह रहा है ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल ए और बी दे रखा होता है, अपने को ए और बी ज्ञात करना होता है, ए प्लस बी। तो देखो क्या करते हैं, ए दे रखा है और प्लस बी आपको सवाल में दे रखा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ए प्लस बी ही लिखता हूँ। ए और बी आपको सवाल में दिख रहा है, मैं ए प्लस बी ही लिखता हूँ। तो ए में दे रखा है उसने, देखो कितना √3, 1 और -1। और इसके अंदर दूसरी पंक्ति में दे रखा है 2, ये 3 और ये 0। प्लस इसके साथ में मैं यहाँ पे ही लिख दूं, क्या लिख दूं, दूसरी जो बी मैट्रिक्स दे रखी है उसको लिख दूं। वो दे रखी है 2, -5, 1 और -2 और ये 3 और ये कितना दे रखा है 1/2 ये दे रखा है। ये कह रहा है इन दोनों का योग कीजिए। योग सिंपल कल मैंने बताया था कि संगत अवयव आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसको उठा के और इसके ऊपर रख दो, ऊपर रख देंगे तो ये अवयव यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ गया, मतलब संगत अवयव को जोड़ दो। जोड़ के मैं देखो एक अवयव बना देता हूँ नया, जो इन दोनों के योग से आएगा। √3 में 2 जोड़ेंगे तो ये तो है नहीं कि √5 हो जाएगा, ये √3 + 2 ही रहेगा। √3 और 2 जोड़ोगे तो √5 नहीं करना। 1 में इस √5 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + √5 हो जाएगा ना, ये 1 + √5 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे देखो माइनस का 1 और ये प्लस का 1, -1 और +1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आगे चलते हैं, इनको जोड़ते हैं, देखो प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर देखो 3 प्लस का, ये भी 3 प्लस का, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। और इधर देखो ये 0 और 1/2 में जुड़ेगा तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। तो अपना a + b हो जाएगा। नॉर्मल सा सवाल था, ये आ जाएगा a + b। आपको उतारना हो तो इसको उतार लीजिए, नहीं तो मैं इसको डिलीट करके दूसरा सवाल करता हूँ यहीं पे। और दूसरा सवाल पहले तो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देखिए इसको। और पहले तो इस वीडियो को रोक के आप खुद करने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में मैं बताता हूँ। तो देखिए आपके सामने दूसरा सवाल, उसी में भी a और b दे रखी है। आपको ज्ञात क्या करना है, इसके अंदर ज्ञात करना है 2a - b। क्या ज्ञात करना है, 2a - b। तो मैं यहाँ सीधा सा लिखता हूँ, मुझे ज्ञात करना है वही 2a - क्या ज्ञात करना है, b ज्ञात करना है, ठीक है। तो कल पढ़ा था कि कोई भी अवयव होता है उसको अधिक संख्या से गुणा कर सकते हैं अपन। देखो a अवयव था, इसने इसको किससे गुणा करवाई, 2 से। कैसे किया था उसी हिसाब से करते हैं। मैं पूरे सवाल को साथ में लेके चलता हूँ। देखो ये 2 पढ़ा और इसके साथ में यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अवयव लिख देता हूँ। a जो दे रखा है, a दे रखा है अपने को 1 2 3 1 2 3 और दे रखी है दूसरी पंक्ति 2 3 1 2 3 1। और इसके ही माइनस में लिख दो, क्योंकि -b लिख रखा है तो -b लिख दो। कितना देखो, -b में दे रखा है अपने को 3 -1 और 3 और दे रखा है -1 0 और 2। ये सवाल दे रखा है अपने को। a और b नॉर्मली सवाल में दे रखे हैं और ये ज्ञात करना है, तो मैंने 2 लिख दिया, a का मान लिख दिया, माइनस में b लिख दिया। पहले नॉर्मल सा अपन जानते हैं कि पहले जो भी अपन प्लस माइनस गुना भाग सारे होते हैं उसमें सबसे पहले भाग सोल होता है, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाओ। तो अपने पहले क्या करेंगे, गुणा का काम करेंगे।
अदिश गुणा है तो मैंने बताया था कि ये जो गुणा होती है ये अंदर सारे अवयवों से गुणा होती है, पता है ना आपको, ठीक है। 2 एकम 2, फिर ये इससे होगा 2 दूनी 4, फिर ये होगा 2 तिये 6, फिर इससे होगा 2 दूनी 4, फिर इससे होगा 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ये निकल गया देखो 2a, a को 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, माइनस यहाँ पे तो ये सेम ही रहेगा 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 0 और कितना 3। अब क्या करें, इनको घटा लें क्योंकि ये घटाव दे रखा है, अभी जोड़ दे रखा था, ये क्या दे रखा है घटाव। हर एक का एक एक सवाल है, अपन आराम से करते हैं इनको और समझते जाते हैं साथ साथ में। देखिए 2 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 2 माइनस 3 माइनस का 1। फिर देखना 4 और इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वास्तव में होगा 4 प्लस 1, तो यहाँ कितना आएगा 5, क्योंकि ये माइनस माइनस ये तो संख्या प्लस बन गई। हो सके आप भले यहाँ पे प्लस करके इनको अंदर गुणा करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप समझिए कि ये प्लस का 1 है और ये 4 और 1 कितना हो गया 5। ये 6 है और ये देखो माइनस का 3, 6 में से -3 गए तो कितने बचे, प्लस के 3 बचे, सही है। 4 माइनस माइनस पहले से ये क्या हो रखा है प्लस, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। 6 माइनस 0 क्या होगा 6, क्योंकि 6 में से 0 घटेगा तो 6 आएगा। और 2 माइनस 3, 2 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो इस हिसाब से अपना जो ये सवाल है, ये कौन सा सवाल है, दूसरा सवाल अपना सोल्व हो जाता है इस हिसाब से। तो आप इसको भी क्या करें, ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। सवाल के अंदर मैंने गड़बड़ कर दी, देखो यहाँ पे 2 था, मैंने यहाँ पे 3 उतार दिया, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, 2 ही लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। तो 2 माइनस 2 ये क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे -1 ना आके ये क्या आ जाएगा 0, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए और एकदम शांति से इसको कीजिएगा, आपको तरीका समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन भले ही एक बार यहाँ गलत हो जाए, आपके पेज में गलत हो जाए, परंतु बार बार अभ्यास करोगे तो उससे आपके क्या हो जाएंगे, सवाल पक्के हो जाएंगे। तो ये सवाल था अपना दूसरा। मीन्स जैसे अपन एग्जाम्पल चला रहे थे, 5 एग्जाम्पल अपन ने 3.1 के किए थे, ये सवाल एग्जाम्पल 3.2 के, क्योंकि ये क्रम से चल रहे थे। ये छठा एग्जाम्पल था जो पहले किया था और ये 7वां एग्जाम्पल है जो अभी किया है अपन ने। और अभी अपन चलते हैं कौन से एग्जाम्पल पे, 8वें। यानी एग्जाम्पल तो 8वां है, परंतु वैसे देखें तो ये एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का तीसरा एग्जाम्पल है। तो देखिए तीसरा जो उदाहरण है उसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, वैसी की वैसी, और अब की बार एक समीकरण दे रखी है, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण भी इस हिसाब की है, देखो उसने क्या लिखा है, ये लिखा है कि 2a प्लस 3x, 2a प्लस 3x इक्वल टू क्या दे रखा है 5b दे रखा है। ये इक्वेशन दे रखी है और उसने क्या पूछा है, अवयव x ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रखा है, अवयव x ज्ञात करना है, मतलब x एक कोई अवयव है उसका मान ज्ञात करना है। तो नॉर्मली अब अपन क्या करें, इनके मान रख दें और बाद में इसको इधर लाके घटा देंगे और इसका 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा। मैं यहाँ मैट्रिक्स वो रखने से पहले, a और b रखने से पहले क्या करता हूँ, मैं पहले से ही x को सिंगल कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा ना काम। देखिए कैसे करता हूँ मैं, ये 3x तो यहीं पे पड़ा है, ये 5b भी यहीं पे पड़ा है, मैं उस 2a को इसके साथ में ले आऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ना फर्क, वो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। मुझे तो खाली x का मान ही चाहिए, तो ये इसके भाग में आ जाएगा। इट मींस मैं ऐसे लिख दूं 1/3 और ये क्या बच जाएगा 5b माइनस 2a हो जाएगा। अब बताओ एकदम आसान हो गया ना, मुझे तो x निकालना है, b और a दोनों मान पड़े, यहाँ पे पुट कर दो, अपने आप आंसर आएगा। तो देखिए कैसे आएगा, ये 1/3 पड़ा, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं और यहाँ पे मान रख देता हूं, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, आपको पता हो तो। 5 के गुणा में क्या b लिख दो, देखो पहले 5 लिखूं और फिर उसके गुणा में मैट्रिक्स बना के लिख दो इस हिसाब से। b जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है वो दे रखी है क्या, वो b मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 -2, ये दे रखी है 4, यहाँ दे रखी है 2, ये -5 और ये दे रखी है कितनी 1। फिर इसके माइनस में क्या दे रखा है 2 और एक मैट्रिक्स और दे रखी है a, वो a दे रखी है क्या 8 0, फिर दे रखी है 4 -2
3 और 6। ये देखो मैंने मान रख दिए। क्या मान रख दिए? और इस ब्रैकेट को बंद कर दूं। ये बड़ा ब्रैकेट है, मैं भले ही यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दूं, ऐसे मंझला ब्रैकेट लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के आपको सवाल समझ में आया। x अलग कर लिया और a और b के जो मान थे वो मैंने मान रख दिए। अब पहले ये ब्रैकेट सोल्व होता है और ब्रैकेट के अंदर ही पहले ये अदिश गुणा होगी, तो मैं इनकी गुणा करता हूँ। देखिए यहाँ पे गुणा करता हूँ मैं। देखो 1/3 तो वो पड़ा ही है वहां पे, और ये ब्रैकेट पड़ा। पहले 5 के अंदर गुणा कर दो तो प्रत्येक अवयव को गुणा होगी, तो करो। देखो 5 को 2 से कर दूंगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। 5 को -2 से कर दूं तो माइनस का 10 आएगा। 5 को 4 से कर दूं तो 20 आएगा। 5 को 2 से कर दूं तो 10 आएगा। पता चल रहा है ना, मैं सारों को 5 की गुणा कर रहा हूं क्योंकि अंदर गुणा होती है। 5 को -5 से करूंगा तो 25 आएगा, और 5 को 1 से करूंगा तो 5 आएगा। ये 5 b ज्ञात हो गया, b को 5 से गुणा कर दी। फिर देखो माइनस, अब की बार a को गुणा किससे कर दूं? 2 से। माइनस यहीं छोड़ रहा हूं मैं, 2 की गुणा कर रहा हूं, सिर्फ माइनस छोड़ दिया। देखो 2 को 8 से की कितना आ गया? 16। 2 को 0 से की कितना आ गया? 0। 2 को 4 से की कितना आ गया? 8। 2 को -2 से की तो कितना आ गया? -4। ध्यान रखना, इस माइनस को तो बाहर छोड़ रहा हूं, ये -4 हो जाएगा। 2 को 3 से की कितना हो गया? 6। 2 को 6 से की कितना हो गया? 12। ये आ गया कितना अपने पास में? 2a। फिर देखिए इसको 1/3। अब क्या करूं? इसको और इसको घटा दूं, क्योंकि ये माइनस ये है, तो इसको घटा दूं तो देखो क्या आएगा? 10 - 16। 10 - 16 कितना बचेगा? माइनस का 6। 10 में से 16 जाएंगे, माइनस के 6। -10 - 0 तो माइनस का 10 ही बचेगा। फिर देखिए ये तो हो गया इतना, इसको बंद कर देता हूं। ये मैट्रिक्स कितने की है? 3y2 की है। 20 में से 8 गए, देखो कितने बच गए? 20 में से 8 गए तो यहाँ पे बच गए 12। 20 में से 8 गए। 10 में से 4 गए, ये जाएंगे नहीं। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 10 + 4 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। -25 और -6 क्या हो जाएंगे? देखो -25 और -6 हो जाएंगे माइनस के कितने? 31, क्योंकि माइनस माइनस दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। और 5 - 12 कितने हो जाएंगे? क्योंकि 5 में से 12 घटेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे अपने पास में? 7 आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, इस 3 का इसमें भाग लगा देता हूं और उसको यहां पे लिख देता हूं। अपना जो x आएगा वो आ जाएगा। 3 का इसमें भाग लगाऊंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2। भले ही ऐसा करो कि मैं 1/3 की गुणा कर रहा हूं, अदिश गुणा कर रहा हूं, तो -6 को 1/3 से गुणा कीजिए तो -6/3 ही आएगा ना। क्या आएगा? माइनस का 2 ही आएगा। भले ये कह दो कि मैं 3 का सारों में भाग लगा रहा हूं, या ये कह दो कि मैं 1/3 की सारों को गुणा कर रहा हूं, सिंपल। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 10/3 आ जाएगा। इसके इससे गुणा करेंगे तो 12 में 3 का भाग जाएगा तो 4 आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो 14/3 बन जाएगा, और इसका इसमें भाग देंगे तो माइनस के 31/3 बन जाएंगे। इसका इसमें भाग देंगे तो माइनस के 7 बट्टे कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे। तो इस हिसाब से ये अपना सवाल हो जाएगा, जो आएगा अपने आंसर क्या? -2 -10/3 4 14/3 -31/3 और माइनस के 7/3। आपको अगर इसको उतारना है तो वीडियो रोक के उतार लीजिए। मैं फटाफट इसको डिलीट करता हूं, क्योंकि ज्यादा ये सवाल हार्ड है नहीं, नॉर्मली सवाल है ये। और ये सवाल था अपना कौन सा? ये एग्जाम्पल था अपना 8वां। आगे चलते हैं और अपन एग्जाम्पल करते हैं कौन सा? 9th एग्जाम्पल करते हैं। 9th एग्जाम्पल आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन पे, और इसको देखिए। नम्मा जो सवाल है उसके अंदर उसने दे रखा है कि आप x तथा y ज्ञात कीजिए। x और y दो मान ज्ञात कीजिए। आपको एक x + y दे रखा है, एक x - y दे रखा है। नॉर्मल सा ऐसा समझो कि अपने ऐसे समीकरण आ जाती थी 2x + y = 4, और ऐसे आ जाती थी x + 2y = 7। इनको अपन कैसे करते थे ये याद करो। ये रेखिक समीकरणें थी, ग्राफ पढ़ते थे उस टाइम करते थे, रेखिक समीकरण पढ़ते थे उस टाइम करते थे। तो क्या इनको विलोपन विधि से नहीं करते थे? इसको 2 से गुणा करके इन दोनों को घटा देते थे। कभी कभी ऐसी भी तो कहा जाती थी कि एक x - y = 2 होता था और एक x + y = 5 होता था। कुछ नहीं करना होता, ये कट जाते थे। x और x कितना? 2x हो जाता था। इधर 5 और 2 7, x का मान आ जाता था।
यही सवाल इसके अंदर है। रैखिक समीकरण वो जो गणितीय संक्रियाएं अपन ने आज तक पढ़ी है, उन्हें कोई आसान तरीके से सोल्व करने का नाम क्या है? मैट्रिक्स है। तो देखिए मैं सवाल लिखता हूं और इसी विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए मैं क्या करता हूं, इन समीकरणों को सोल्व करता हूं। तो पहले मैं लिख लेता हूं, देखो मुझे x प्लस वाई दे रखा है, मैं लिखूं क्यों? देखो आपके सामने क्यों बार बार x प्लस वाई लिखूं? x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 5 2 0 9 और x माइनस वाई बराबर 3 6 0 1 दे रखा। नॉर्मली अभी वाला समझो, देखो x प्लस वाई था एक x माइनस वाई, कुछ मत करो, दोनों को जोड़ दो, ये कट जाएगा, अपने आप x बचेगा। तो मैं क्या कर दूं, ये जो दोनों समीकरण अपने पास में है, इन दोनों को क्या कर दूं, जोड़ दूं। मैं लिख दूं समीकरण 1 प्लस 2, दोनों को जोड़ दूं। तो देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, ये इसको लिख दिया प्लस इसके साथ में दूसरी वाली लिख दूं, कौन सी? x माइनस वाई वाली लिख ही सकते हैं नॉर्मली, उसके साथ में प्लस में इसको लिख दिया। इधर प्लस में लिखा तो इधर मैट्रिक्स को भी प्लस में लिख देता हूं। तो मैट्रिक्स देखो x प्लस वाई जो है वो कितनी है अपने पास में, वो है 5 2 और 0 9, ये x प्लस वाई वाली मैट्रिक्स है। और x माइनस वाई वाली है क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह लगाया अपन ने, ऐसे लिख दो। देखो एक ये अलग लिखी, एक ये अलग लिखी, और उसमें लिख रखा है 3 6 0 माइनस 1, ये लो। सही बात है, सवाल ये था, मैंने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस का y, ये माइनस का y, तो कैंसिल हो जाएंगे ना, बचेगा क्या? x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इक्वल में देखो यहां से 5 और 3 कितना हो गया? 8, क्योंकि जुड़ेगी इधर तो मैट्रिक्स। 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गया। 0 और 0 कितना हो गया? 0। 9 और माइनस 1 कितना हो गया? ये भी 8 हो गया, क्योंकि 9 में से माइनस 1 जाएगा तो कितना होगा? 8। मुझे तो भाई x चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इस 2 का भाग लगा दूंगा, या ऐसा करो मुझे x चाहिए तो ये 1/2 इधर आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा, तो मैं 2 का सारों में भाग लगा दूं। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, देखो यहां से 1/2 हटा दूं और 2 का सारों में भाग लगा दूं, क्योंकि उधर गुणा में है तो इधर भाग में ही आएगा ये। तो देखो इसमें 2 का भाग लगा दूंगा 4 आएगा, इसमें 2 का भाग लगा दूंगा 4 आएगा, ये 0 ही रहेगा, इसमें 2 का भाग लगा दूं 4 आएगा। तो x जो था वो अपने पास में कितना आ गया? ये आ गया 4 4 0 4। अब x का मान आप भले किसी भी समीकरण में रख दो, या ऐसा करो अभी दोनों को जोड़ा था, अभी घटा दो, दोनों समीकरणों को घटा दो, तो देखना क्या होगा, x प्लस वाई है एक, और दूसरा माइनस कर दूं क्या? x माइनस वाई। सही है, तो देखना इधर भी मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं। x प्लस वाई तो है ये 5 2 0 9 है, और दूसरा क्या है अपने पास में, माइनस करना है अब की बार, तो ये हो जाएगा 3 6 0 और माइनस 1। सही बात है, अब की बार क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, क्योंकि दो समीकरण निकालने, विलोपन विधि में एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब की बार ये x और x कट जाएंगे, ये प्लस का x माइनस का x, ये प्लस का y और माइनस माइनस प्लस का y, ये कितने y हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे। और इधर देखना 2y हो जाएंगे, तो 5 माइनस 3 कितना? 2, 2 माइनस 6 कितना? माइनस का 4, 0 माइनस 0 कितना? 0, 9 माइनस माइनस प्लस 1 कितना? 10। और अब वही बात, अगर मुझे y निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस 2 का सारों में भाग लगा दूंगा, 2 का इसमें भाग लगाया, कितनी बार गया? 1 बार। इसमें कितनी बार गया? 2 बार। इसमें कितनी बार गया? 0 बार। इसमें कितनी बार गया? 5 बार। तो y जो आएगा अपने पास में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस 2 0 और 5। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये भी सवाल हो जाएगा। आपको अगर उतारना है इसको तो वीडियो को रोक के उतार लीजिए, नहीं तो मैं चलता हूं आगे के सवाल पे। और आगे जो आपके सामने सवाल प्रस्तुत हो रहा है वो सवाल है कौन सा? 10वां सवाल, और 10वां एग्जाम्पल ही है ये। और वैसे देखें तो इस एक्सरसाइज का 5वां उदाहरण चल रहा है, ये 5वां उदाहरण या 10वां उदाहरण। देखिए क्या सवाल कह रहा है वो, स्क्रीन पे आपके सामने है सवाल, और सवाल कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। वही एक समीकरण दे रखी है, आपको पता हो तो अपन ने 3.1 में दो मैट्रिक्स बराबर वाला कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर होगी तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे? बराबर। तो देखिए मैं समीकरण उतार लेता हूं, और देखिए समीकरण दे रखी है 2, और मैट्रिक्स में दे रखी है अंदर x 5 और 7 और y -3 दे रखा है। और एक मैट्रिक्स और दे रखी है दूसरी, कौन सी? प्लस के अंदर
इसके प्लस के अंदर दे रखा है 3 माइनस 4 और 1 और 2, और बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में दे रखा है 7 6 15 और क्या दे रखा है 14। और अपने को इससे क्या पूछ रहा है, वो x और y के मान पूछ रहा है। नॉर्मल सी बात है, पहले ये अदिश गुणा होगी, अंदर गुणा कर दो, फिर जो आए उसको इसमें जोड़ दो, फिर ये और ये बराबर होगी तो दोनों की तुलना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, देखो 2 की गुणा करो क्या आएगा 2x, 2 की करो कितना आएगा 10, 2 की गुणा कितना 14, 2 की इधर गुणा करो, 2 की सारों से गुणा होगी, देखो 2 को पहले y से कर दो तो क्या होगा 2y, माइनस 2 को 3 से कर दो तो कितना आएगा 6 आएगा। ये बन होगी मैट्रिक्स। प्लस इसके प्लस में ये पढ़ाइए 3 माइनस 4 1 और ये 2, और बराबर में ये मैट्रिक्स है ही 7 6 15 और 14। मैं स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जो विद्यार्थी गणित में होशियार हैं, जो नॉर्मल सी ये सामान्य जानकारियां जानते हैं प्लस माइनस ये, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अपन 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं वो अलग बात होती है, 12वीं के अंदर अपन सारे जानते हैं, विद्यार्थी सारे जो पढ़ रहे हैं वो मैथ्स के ही होते हैं तो सारा पता होता है उनको, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से गुणा कर सकता हूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो जोड़ देते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो 2x को इसमें जोड़ देंगे तो 5x हो जाएंगे क्या, ऐसा नहीं करना है अपने, क्योंकि अपन सारे जानते हैं कि 2x में 3 जोड़ा जाता है तो ऐसे ही लिखा जाता है 2x प्लस 3 लिखा जाता है। 10 को इसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 10 माइनस 4 कितना आएगा 6 आएगा। इधर देखो 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये इससे क्या होगा जुड़ेगा, तो देखना क्या होगा 2y माइनस का 6 प्लस का 2, तो माइनस 6 में से प्लस 2 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। आप जोड़ के देख लेना इसको, क्योंकि संख्या में संख्या जुड़नी है, तो माइनस का 6 है ये और ये प्लस का 2 है तो क्या आएगा माइनस का 4 ही आएगा। और इधर बराबर में क्या दे रखी है, ये मैट्रिक्स दे रखी है 7 6 15 और 14। अब चलते हैं और अपन क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, संगत अवयव की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, दोनों को बराबर कर दो, x y चाहिए तो मैं a11 को a11 के बराबर कर देता हूं, तो ऊपर लिखूंगा तुलना करने पर 2x प्लस 3 इक्वल टू किसके कर दूं 7 के कर दूं, तो यहाँ से 2x तो पड़ा है, इस 3 को उधर ले जाके घटा दूं तो कितना बचेगा 4 बच जाएगा, और इस 2 का उसके अंदर ले जाके भाग लगा दूं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x तो ये आ गया। अब इसकी तुलना कर दूं, ये क्या है a22 है, a22 की a22 से तुलना कर दूं तो 2y माइनस 4 इक्वल टू कितना है 14, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 14 प्लस 4, और ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 18, और इसमें 2 का भाग लगा दो तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 9, और x का मान कितना आ गया अपने पास में 2 आ गया। तो इस हिसाब से अपने क्या हुए, ये जो 5 एग्जाम्पल थे वो अपन ने इस क्लास में किए। आगे के जो एग्जाम्पल है वो आप करने की कोशिश करना, इजी सी एग्जाम्पल है। आज की क्लास में तो अपन क्या करें, इतने ही एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि ज्यादा क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी तो बोरिंग लगने लग जाएगी। तो आज की क्लास में तो अपन करते हैं 10 एग्जाम्पल तक, यानी 5 एग्जाम्पल ही करते हैं। आगे की क्लास में करते हैं और एग्जाम्पल। तब तक के लिए धन्यवाद।